तो भाई मुबारक हो, साल 2025 का अंत तो होने जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में आपकी बेरोजगारी का नहीं, क्योंकि एक बार फिर से स्टूडेंट्स और सरकार की रस्साकशी में होता है सरकार का पलड़ा भारी। इस पूरे साल सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि हम भर्ती नहीं निकालेंगे, और टीचर्स और स्टूडेंट्स ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी ये कहने में, सारे कटाक्ष कसने में कि हम भी भर्ती निकलवा कर रहेंगे। और फिर क्या, हर बार की तरह जीत हुई सरकार की, और सिर्फ इस साल ही क्यों, ये जुमला तो हमें 2022 से ही देखने को मिल रहा है। 2022 में जहां पर हमें दी गई थी एक फेक भर्ती, अब तो फेक ही कहेंगे, यूपी टीजीटी और पीजीटी की, जहां पर 4163 पदों का वायदा किया गया था, पर उन वादों का फुलफिलमेंट आज तक हुआ नहीं है। 2023 भी यूं ही निकल गया, 24 भी यूं ही निकल गया, और 25 कुछ तो उम्मीदें बाकी थी इस साल से। समाचार पत्रों के थ्रू, रोजगार के वाद विवादों के थ्रू, पर कुछ हो नहीं पाया। तो अब क्या, अब सभी की उम्मीदें कायम है 2026 से, पर क्या नई भर्तियां निकलेंगी? यही इस वीडियो में समझना है। तो स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का आपके इस सेशन पे और टीचर्स अड्डा 24/7 पर। मेरा नाम निधि अरोरा है, और जैसे कि हमने देखा कि ये जो मायूस चेहरा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स रोजगार की आस में बैठे हुए थे, पर आज तक इस मायूस चेहरे को लेकर बैठे हैं, अपने परिवार की उस दुखती रगों को बार बार देख रहे हैं और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। वो 2026 की तरफ ताक लगाए बैठे हैं कि कुछ तो होगा, पर ऐसा नहीं है 2025 ने हमें कुछ दिया नहीं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ना सही तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ही सही, जिन्होंने हमें एग्जाम दिए, और 2025 से एग्जाम्स भी शुरू हो गए यूपीएलटी ग्रेड के, होपफुली जीआईसी के भी हो जाएंगे। लेकिन आज का जो अखबार है वो कुछ और कहता है। अखबार कहता है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग एक बार फिर जागा। इस बात में कितनी सच्चाई है, कैसे जागा, देख लेते हैं। हम इस बात को करीबन 2 से 3 साल से रख रहे हैं कि अनुपात समानुपात बराबर नहीं है। हर कोर्ट, हर सभा में जाकर के ये बात रख दी गई है। अगर आप टीचर टू स्टूडेंट रेशियो किसी एक जिले में भी देखेंगे ना, तो वो भी ठन गोपाल है, कुछ भी नहीं मिलेगा उसके नाम पे आपको। पूरे पूरे स्कूल के पास एक टीचर नहीं है, सब सफाचट है। अब इसी मुद्दे को उठाते हुए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने एक डेटा निकलवाया। अब वो जो डेटा है ना, वो जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय से ब्यूरो मांगकर लिया गया है। अगस्त से चल रही है ये बात, ऐसा नहीं है कि कोई फ्रेश बात है। इसमें पता चला कि 1682 पद प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, सहायक शिक्षक, इन सबके रिक्त हैं। और कहाँ रिक्त है? एडेड विद्यालयों में रिक्त हैं। अब ये तो किसी जैसे एक जिले की बात की गई है, ऐसे बहुत से जिले हैं। अगर हम टोटल बात करें ना, तो आपके पास 23,000 प्लस टीजीटी के पीजीटी के पद बन रहे हैं। और यहाँ पर टोटल पदों का काउंट भी दिया गया है कि यहाँ पर स्टूडेंट्स को राइट रिसोर्सेज नहीं होने की वजह से परेशानी हो रही है, वो अपने सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। एक तरफ तो उत्तर प्रदेश की स्थिति अभी तक यही थी कि अगर उन्हें इंग्लिश लिटरेचर का कोर्स भी लेना होता था ना, तो उस लिटरेचर के कोर्स के अंदर वो ग्रामर पढ़ रहे होते थे, और एग्जाम में कोर लिटरेचर और हाई फाई लिटरेचर पूछा जाता है, जिस वजह से स्टूडेंट्स पास नहीं हो पाते। तो अब यहाँ देखिए कि एडेड विद्यालयों में इंफ्रास्ट्रक्चर की, टीचिंग रिसोर्सेज की इतनी ज्यादा कमी है कि उनके पास तो अब टीचर ही नहीं है, कि पढ़ने के नाम पे उनके पास कुछ है नहीं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स कोचिंग पर ज्यादा रिलाई कर रहे हैं और बहुत खर्चे दे रहे हैं। पर खैर, अड्डा 24/7 का बहुत बहुत शुक्रिया कि हमें यहाँ पर इकोनॉमिक और अफोर्डेबल कोर्सेज मिल पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि ये जो इतने पोस्ट है ना, तो यहाँ देखिए टोटल एडेड विद्यालयों में प्रधानाचार्य के 46 पद रिक्त हैं। इसके अलावा प्रधानाध्यापक के 30 पद हैं, प्रवक्ता के 189, सहायक अध्यापक के 1153, 1153, और लिपिक के 99 पद एवं सहायक अध्यापक संबद्ध प्राइमरी के 165 पद रिक्त हैं। इन्हें भरने के लिए DIOS कार्यालय से ब्यौरा मांगा गया है। तो इसकी चर्चा करनी है। अभी जो 1682 पद हैं, इसके समेत आप ये मान लो कि इतने सारे जिले हैं, अगर आप सभी को काउंट करोगे, मतलब ये आंकड़ा केवल देवरिया जैसे एक जिले का है। अगर आप सभी जिले को काउंट करोगे तो 23,000 प्लस पदों पर भर्ती आनी है। आना तो बहुत कुछ है और आना भी चाहिए, लेकिन आएगा कब? बस यही सरकार से पूछना है। अब आप उम्मीद मत हारिएगा,
क्योंकि मैंने आज कहीं सुना था कि सुप्रीम कोर्ट ने अरावली वाले केस को बंद करने से पहले अब दोबारा से अपनी मांग आगे फॉरवर्ड करी है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस जजमेंट को वापस ले लिया है कि अरावली में माइनिंग नहीं होगी। ऐसे ही और बहुत सारे केसेस हैं, जैसे कि उन्नाव जो रेप केस है उसको भी वापस लिया है। तो जजमेंट्स बदलती हैं सरकार भी बदलती है। 2027 में इलेक्शंस है, सब कुछ बदलेगा, आपका समय भी बदलेगा, लेकिन क्या नहीं बदलना चाहिए? आपका डिटर्मिनेशन, आपका दृढ़ विश्वास और 2026 की तरफ जो आपका प्रोत्साहन है, उसकी तरफ जो आपकी आस है, जो आप लगा कर बैठे हो, वो सब नहीं बदलना चाहिए। अगर वो बदल गया, वो थोड़ा सा भी डगमगाया तो पूरा साल व्यर्थ हो जाएगा। आपकी ही नहीं, आपके घर परिवार की, आपके सहपाठियों की, सबकी मेहनत बेकार चली जाएगी। तो इसीलिए हम टीचर्स अड्डा 24/7 पर एक ही अटूट विश्वास के साथ आपको पढ़ाते हैं कि भर्ती तो आएगी, आज नहीं तो कल। सालों साल तक आपको उसी फ्रीक्वेंसी, उसी डिटर्मिनेशन, उसी इंटेंट के साथ पढ़ाते हैं। अगर आप भी उसी इंटेंट को फॉलो करते हुए बस अपनी जिंदगी में हर दिन थोड़ा थोड़ा भी बदलाव लेकर आएंगे ना, तो तैयारी आसान लगने लगेगी, मंजिल करीब लगने लगेगी और उसी रास्ते को आप ट्रैवल कर सकते हैं। इसीलिए 2026 में अपनी सपनों की उड़ान भरने के लिए आप आज ही हमारे साथ जुड़ सकते हो, हमारे किसी भी बैच में, चाहे वो लाइव हो या फिर वो रिकॉर्डेड। वो आपको साथ में अपने हर एग्जाम, हर वर्ग, हर विषय के टेस्ट सीरीज और ई बुक्स भी साथ में प्रोवाइड करता है। तो हमारे काउंसलर्स आपके साथ पर्सनली बैठेंगे और आपको आवेदन से लेकर के चयन तक की पूरी प्रक्रिया समझाएंगे, जिसकी मदद से आज आप 60 से भी ज्यादा एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो। लेकिन अंत में बस मैं आपको इसी सवाल पर छोड़ना चाहूंगी कि आप 2026 अपना कैसा साल चाहते हैं, रोजगार वाला या फिर बेरोजगारी वाला? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और सरकार बदलने के लिए आपको आवाज उठानी पड़ेगी। आपकी क्या राय है उत्तर प्रदेश की इस आने वाली भर्ती पर? क्या ये सच में एक भर्ती है या जुमला? अपनी राय बताएं एंड हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस।